नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे RRB हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे आप पुलिस सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये प्रश्न देख लिए, ये पढ़ लिया दोस्तों, तो आप मानिए 1 से 2 नंबर जो है वो आपके फिक्स हो जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 29 प्रश्नों के जवाब मैं आप लोगों को दूंगा और 30वां जो प्रश्न रहेगा, 30th जो क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें। चलिए शुरुआत करते हैं कि जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। पहला प्रश्न देख लेते हैं, इतिहास का कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। चलिए फटाफट बताएंगे कौन सी जो स्मृति है वो प्राचीनतम स्मृति है। तो ध्यान रखिएगा, मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। इसमें दोस्तों 4 वेद, वर्ण, चारों आश्रम, 16 संस्कारों के बारे में, या फिर सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, जो जितनी भी उत्पत्तियां हैं सृष्टि की, चाहे उसमें आप फूल ले लें, पत्थर ले लें, किसी भी प्रकार की आपको बातें हैं वो पूरी मनुस्मृति में देखने को मिल जाएगी। जो राज्यों की व्यवस्थाएं रहती है, कैसी होनी चाहिए राज्यों की व्यवस्थाएं, राजा के कर्तव्य क्या हैं, अलग अलग प्रकार के जो बातें हैं, अलग अलग प्रकार के जो सुझाव हैं, अलग अलग प्रकार के जो विवाद हैं, उन सब के बारे में दे रखा है। सेना के बारे में, आप अगर सेना के क्या दायित्व रहते हैं, सेना के क्या कर्तव्य रहते हैं अपने देश के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, तो सब चीजें आपको मनुस्मृति में देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए सब जानते हैं, ज्वार। ज्वार जो है वो विश्व की मोटे अनाज वाली जो एक बहुत महत्वपूर्ण फसल रहती है, वर्षा आधारित फसल है दोस्तों। ज्वार की फसल जो है वो आपको दोहरा लाभ मिलता है, मतलब मानव आहार के साथ साथ पशु आहार के रूप में भी इसकी अच्छी तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कृष्णदेव राय, जो कि कब से कब तक 1509 से 1529 ईस्वी तक आपके उस टाइम के राजा हुए थे। 1509 से 20 साल तक इन्होंने राज किया था, और मतलब तुलव वंश के थे ये। तुलव वंश के वीर नरसिंह के अनुज थे, जो वीर नरसिंह थे उनके अनुज थे। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को इन्हें विजयनगर राज्य का जो साम्राज्य, जो सिंहासन पर इन्हें बैठा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अश्वघोष। अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। बौद्ध रामायण, मतलब जो रामायण है, बौद्ध रामायण बोलते हैं जिसको, बुद्ध चरित्र, उसकी इन्होंने रचना की थी। और इसके अतिरिक्त अगर इनकी रचना में देखें तो सज्र सूची, या फिर आपका सूत्रालंकर, या फिर कल्पना मंडिताका, इस प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं ये भी इन्होंने लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विदेशी यात्रा ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। किस विदेशी यात्रा ने जो कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। मेगस्थनीस। मेगस्थनीस जो है उसके अनुसार जो मौर्य काल में बहुविवाह की प्रथा थी वो का मतलब उस टाइम का प्रचलन आपको मेगस्थनीस बुक में आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मण करते थे, और जिसमें आपको बताया गया है कि जो शिक्षा व्यवस्था थे वो आपकी ब्राह्मण करते थे, जो दास प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था उसमें बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासनकाल कहाँ से शुरू किया। कहाँ से शुरू किया था। महाराष्ट्र से शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। कौन था, तो ध्यान रखिएगा, कुब्ज विष्णुवर्धन जो था वो आपका वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। कहाँ थी, फटाफट बताएंगे दोस्तों। लाहौर में थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा वासियों का निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। फटाफट बताएंगे किसका ज्ञान नहीं था। मेहराबों का निर्माण जो था, मेहराबों का जो निर्माण था उसके बारे में बिल्कुल भी हड़प्पा वासियों को ज्ञान नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी। फटाफट बताएंगे किसने की थी। ध्यान रखिएगा, आमिर अली। आमिर अली ने
सबसे पहले इसकी स्थापना की थी? सबसे पहले तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है 30 दिसंबर 1906। 1906 आपको बहुत याद रखिए, ये सन जो है वो बार बार पूछ लेते हैं कि कौन से सन में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। और लंदन में जो शाखा स्थापित की थी वो किसने की थी? आमिर अली ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर ने मानसिंह को राजा का खिताब कब दिया था? कब दिया था? ध्यान रखिएगा 1590 ईस्वी में उनको राजा का खिताब से नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? सुरकोटदा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों घोड़े की हड्डी के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके राज्यकाल में जनरात्रि कथा का साहित्य ग्रंथ की रचना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा मालदेव। जो मालदेव साहित्यकारों, कवियों एवं चरणों, उन जो चारण थे, मतलब चारण उन लोग जो रात रात भर गाकर अपना प्रदर्शन रात रात भर जो गाते थे उनको चारण कहा जाता था उस टाइम का। तो साहित्यकार, कवियों और चारणों के जो वो थे संरक्षक थे, मतलब इन लोग बहुत उनके सानिध्य में बहुत सेफ और बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे सब। उसके राज्यकाल में आसिया के दोहे, आशा बारहट के गीत या फिर इसरदाहा के सोरठे, रतन सिंह के वेली और जिन रात्रि कथा इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना उनके शासनकाल में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दास प्रथा की स्पष्ट अवनीति किस शताब्दी के पश्चात हुई? किस शताब्दी के पश्चात हुई थी? तो 16वीं शताब्दी के पश्चात हुई थी। दास प्रथा जो भारत में प्रायः सभी युगों में विद्यमान रही है, आप लोग जानते हैं सब हमेशा से जो दास प्रथा है वो भारत में चलती हुई आई है। और आप चौथी शताब्दी में, जो मैंने इसके पहले जिक्र किया था आप लोगों से कि मेगास्थनीज जो बुक है, मेगास्थनीज ने लिखा भी था कि जो भारत वर्ष में जो चौथी शताब्दी है, 16वीं शताब्दी में तो आप लोग दास प्रथा का उपयोग मतलब देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो चौथी शताब्दी थी, मेगास्थनीज ने लिखा है कि उस टाइम जो भारतवर्ष में दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। और आप लोग देखेंगे कि जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है या फिर मौर्य सम्राट ने जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसके संकेत हम लोग को उसमें भी देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? कितनी मंजिलें हैं? तो ध्यान रखिएगा 9 मंजिलें हैं कीर्ति स्तंभ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? कब वीर गति प्राप्त की थी? तो 1799 में उन्होंने आपकी वीर गति प्राप्त की थी। अब ध्यान रखिएगा शेर मसूर भी कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था? टीपू सुल्तान को शेर ए मसूर भी कहा जाता था उन्हें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वी.एस. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है? किसने कहा है? समुद्रगुप्त ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यापनीय किसका संप्रदाय है? यापनीय जो है वो किसका संप्रदाय है? वो जैन धर्म का संप्रदाय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? इनमें से जो कौन सा राज्य है जिसका उच्च न्यायालय नहीं है? तो ध्यान रखिएगा मणिपुर का जो है वो उच्च न्यायालय नहीं है। जो आपका मणिपुर जो है वो खुद ही 22,337 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि घाटी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी जो है और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो पहली युद्ध था, जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1526 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम नहीं है? इनमें से कौन सी जो है वो मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम नहीं है? तो ध्यान रखना देवी। बाकी इसके बाद आम्रपली या फिर कोशा या कंबोजिका जो है तीनों सम्राट अशोक की पत्नी का नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुए थे? किसके शासनकाल में हुए थे? तो ध्यान रखिए कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा बदायूनी जो थे, अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे वो फारसी भाषा के इतिहासकार थे एवं अनुवादक थे। उनका जन्म ध्यान रखिएगा, बदायूनी का जो जन्म हुआ था वो भी ध्यान रखना अपने को 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मुगल कालीन इतिहास के प्रमुख लेखकों में से
एक माना जाता है नबी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? किसको कहा था? उन्होंने कहा था पाल राज्य। पाल राज्य को उन्होंने रुहमा कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप से में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गाय का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा का मूल आरंभिक वैदिक काल में खोजा जा सकता है, ठीक है। और भारोपीय लोग जो थे, जिसने दूसरी सहस्त्रवादी ईस्वी पूर्व में भारत में प्रवेश किया था, वे पशुपालक थे। वो पशुओं को बहुत मान सम्मान देते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन था। तो ध्यान रखेगा, जैसे कि नाम में झलक रहा है अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो था वो राजा था और मालविका जो थी वो रानी थी। इन जो मतलब अग्निमित्र थे वो आपकी शुंग का बेटा था और शुंग वंश का द्वितीय राजा था, जो कि 149 से 141 ईस्वी पूर्व हुए हैं। कब हुए हैं? 149 से 141 ईस्वी पूर्व हुए। जो कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है मालविका अग्निमित्रम, आप पढ़िए, बहुत बढ़िया और बहुत ही सुंदर प्रेम प्रसंग है। मालविका और अग्निमित्र जो राजा रानी थे, इनका बहुत ही बढ़िया शानदार प्रसंग है, उसे पढ़िए, आपको मजा आएगा। और अगर कालिदास की रचनाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कालिदास की जो रचनाएं हैं, चाहे वो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मालविका अग्निमित्रम हो या फिर कुमार संभवम, ये तीनों तो नाटक हो जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभव और विक्रम और वर्ष्यम। जो कुमार संभवम और आपका रघुवंशम या फिर आप जिसको बोले रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया और ऋतु संवारम हो गया, ये जो हैं वो आपके महाकाव्य हैं। महाकाव्य में भी जो आपके महाकाव्य हैं वो हैं आपका कुमार संभवम और रघुवंशम, और जो खंड काव्य है वो उसको हम लोग मेघदूतम और ऋतु संवारम जो है वो दोनों आपके खंड काव्य हैं। तो ये कालिदास की रचनाएं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, ये दो नाटक तो ऐसे हैं कि आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। और अगर आपको समय मिले तो मेघदूत जो है वो जो काव्य है, महाकाव्य है उनका, वो आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेघ की जो अपनी मेघ जो रहता है, यक्ष जो रहता है, वो आपका उसकी प्रेम प्रसंग है, उसका विदाई जो हो जाती है, उसकी प्रेयसी से विदा हो जाता है, तो उसकी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है। आप देखिएगा, पढ़िएगा, मजा आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? फटाफट बताएंगे दोस्तों किसने की थी। तो सब जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो जी.के. गोखले, ये आपके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। किनके? महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो आपके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, हिस्ट्री का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न है मतलब आप लोगों का प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है और बताना है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कितनी चल रही है और कहाँ तक चल रही है। 1718 में वाल्टेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई, उसका नाम क्या था? चलिए फटाफट उत्तर बताना है आप लोगों को दोस्तों। वाल्टेयर ने 1718 में अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई थी, उसका नाम पूछा है यहाँ पर। तो आप लोगों को फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उत्तर बताना है कि आप लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है और आप लोग एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हैं। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।